नमस्कार और वेलकम दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सुमन बीजल और मैं हूं आपकी इंग्लिश वाली मैम। हम लोग ऑलरेडी नाउन्स और आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अब आज का टॉपिक आपका प्रोनाउन है, जो कि ग्रामर सीरीज का थर्ड टॉपिक है। तो आइए देखते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं आपके। अब अगर आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं प्रोनाउंस के बारे में बताऊं तो प्रोनाउंस आपके बिल्कुल एग्जैक्टली नाउन्स ही हैं। बस नाउन्स में जहां हम नेम यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज कर देते हैं। अब ये क्यों यूज होते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रोनाउंस इन ग्रामर? तो बेसिकली इसका क्या काम है? इसका काम है कि हम कंफ्यूज ना हो। हम बार बार अगर नाम को ही रिपीट करते रहेंगे किसी सेंटेंस में, तो एक तो क्या है, वो सेंटेंस आपका रिपीटेटिव हो जाएगा, दूसरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तीसरा बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन का क्या पर्पस होता है कि भाई उसको सेंटेंस को आपको क्या है, एक बहुत क्लियर और कंसाइज बना देता है, विदाउट कंफ्यूजिंग बना देता है, और आपके क्या है, रिपीटेशंस नहीं होते। तो प्रोनाउंस आपके होते क्या है आखिर? अगर नाम नहीं है तो क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन है आपके आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हर, हिम, हर, अस, देम, माइन, योर्स, आर्स, आवरसेल्व्स। ये सब क्या है आपके प्रोनाउंस हैं, ये सब आपके। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि वो रिपीटेशन हम कैसे करते हैं, कैसे अवॉइड करना चाहिए हमें। जैसे ये सेंटेंस है, सारा इज माई फ्रेंड, सारा इज वेरी नाइस, सारा लाइक्स टू रीड बुक। अब कितना मोनोटोनस हो गया, बार बार सारा 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 लिखे हम लोग, कितना लंबा फालतू में बना दिया इसको। अब अगर मैं यहाँ पे सारा की जगह प्रोनाउन यूज करूं, तो ये सेंटेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और ये सेंटेंस कितना इंटरेस्टिंग या फिर कितना कंसाइज और क्लियर बन जाएगा, तो वो देखते हैं कैसे। देखिए, सारा इज माई फ्रेंड, शी इज वेरी नाइस एंड लाइक्स टू रीड बुक्स। अब ये बार बार मैंने सारा का नाम रिपीट करने की बजाय मैंने यहाँ पे सारा को सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर दिया फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे फर्स्ट पहली जगह पे। फिर मैंने क्या किया, सेकंड सेंटेंस में आई यूज्ड अ प्रोनाउन शी। शी कौन है? सारा ही है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे सारा की जगह शी प्रोनाउन को यूज कर दिया, और उसमें मैंने बस वो 3 सेंटेंस की जगह मैंने ये 2 शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया है इसको। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो आपको प्रोनाउंस है, उनको आपको इसी तरीके से लिखना है यहाँ पे, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है। देखो अब एक और सेंटेंस, मोनू टुक मोनूज बैग एंड मोनू वॉक टू मोनूज कार, मोनू पुट मोनूज बैग इन मोनूज कार एंड देन मोनू ड्रोव अवे। ये तो एकदम टंग ट्विस्टर जैसा साउंड करने लग गया। नहीं, टंग ट्विस्टर भी तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो अब ये सेंटेंस इतना कंफ्यूजिंग बन गया है कि अब इसको समझे तो कैसे समझे, आसानी से किस तरह समझाए। तो यहाँ पे आप सेंटेंस को बहुत ही शॉर्ट तरीके में, बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रोनाउंस, बाय रिप्लेसिंग नाउन विद प्रोनाउंस। और यहाँ पे नाउन क्या है आपका? मोनू है, तो हम इसको रिप्लेस करके कैसे लिख सकते हैं? मोनू टुक हिज बैग एंड ही वॉक टू हिज कार, ही पुट द बैग इन हिज कार एंड देन ही ड्रोव अवे। ठीक है। बार बार मोनू को रिपीट करने की बजाय हमने सीधे बोला मोनू टुक हिज बैग एंड ही वॉक टू हिज कार। फिर वो अपनी कार में चला गया बैग लेकर। ही पुट द बैग इन हिज कार, उसने अपने बैग को कार में रखा, एंड देन ही ड्रोव अवे, वो कार लेके चला गया। ठीक है। तो देखा आपने, बार बार मोनू को रिपीट करने की बजाय हमने यहाँ पे मोनू का प्रोनाउन रिपीट कर दिया, ही यूज कर दिया यहाँ पे, और ये सेंटेंस को शॉर्ट और क्लियर बना दिया है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे आपके जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं उनके बारे में बताया है। जिस तरीके से नाउन के टाइप्स थे, इसके भी सेम सिमिलर आपके टाइप्स हैं। पहला आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं आपके? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके आई, मी, वी, यू, है ना, ये सब क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस स्पेसिफिक नाउन्स दैट रेफर टू पीपल। पीपल के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे हम नाम यूज कर रहे थे पर्सन का, यहाँ पे पीपल के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। अब ये एग्जांपल है फर्स्ट पर्सन। जब भी हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, दे रिप्रेजेंट द पर्सन और पीपल स्पीकिंग। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम ईटिंग राइस, है ना, आई एम कुकिंग। तो मैं जब अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं खुद बात कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन में बात करूंगी। यह आई, मी, वी, अस। ठीक है। ये सब क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउंस है। ध्यान रखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? हु आर स्पीकिंग, जो खुद बात कर रहे हैं। क्या होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन? दीज आर द पीपल हु आर टॉकिंग, हु आर स्पीकिंग। ये जो बात कर रहे होते हैं वो है आपके फर्स्ट पर्सन। ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है आपके? यू, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू। आई, मैं पर्सनल, मैं आपका फर्स्ट पर्सन हूँ। यू, आप हो, आप सेकेंड पर्सन हो, आप जिससे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। फिर आते हैं आपके थर्ड पर्सन, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की गई है। ये कौन होते हैं आपके? ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ये क्या है आपके
थर्ड पर्सन है ये, जिनके बारे में बात की गई है। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखो। आप जब भी फर्स्ट पर्सन को बोलते हो, फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बात कर रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे बात कर रहे हो, यू आर द सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। इसको अच्छे से समझ लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर ये समझ गए ना तो प्रोनाउन यूज करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। देखो अब नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि आई, मैं, आई कौन है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूँ, या फिर मैं स्टोर जा रही हूँ, मैं दुकान जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन में बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ मेरे बारे में कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं जा रही हूँ बाजार। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, आई, मैं। ठीक है, अब आता है आपका यू बोले तो तुम, आप, तू, ये सब क्या होता है आपका यू में, है ना। यू बहुत सेफ वर्ड है देखो इंग्लिश में। जैसे अपने यहाँ पे तो अपन तू में बात कर देते हैं ना, वहीं पे डिसरिस्पेक्ट कंसिडर कर दी जाती है इसको, अगर अपन बड़ों से तू में करके बात कर दे। यहाँ पे आप किसी को भी यू बोलो, आपका यू तुम है, आपका यू तू है, आपका यू तुम्हारा, तुम, आप, ये आप सब अपने यू में डाल सकते हो इसको। ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मैं बोल रही हूँ अरे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यार तू तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो ये क्या है? आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन होता है? द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आपकी ही की। ही क्या है? आपका थर्ड पर्सन है यहाँ का। थर्ड पर्सन कौन होते हैं? जिनके बारे में बात की जा रही है। ही इज गोइंग टू द पार्क, है ना। मैं आपसे बोल रही हूँ अरे ही इज गोइंग टू द पार्क, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको किसके किसके बारे में बता रही हूँ? उसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड पर्सन, ही इज गोइंग टू द पार्क। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तो बहुत इजीली समझ जाओगे सब कुछ। तो उन्हें पढ़ लो ध्यान से। शी भी क्या है आपका? थर्ड पर्सन है अगेन। शी इज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, है ना। कोई मुझसे पूछा यार वेरी शी, तो मैंने बोला कि शी इज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो शी कौन है आपका? थर्ड पर्सन है यहाँ पे, शी, थर्ड पर्सन। इट, इट आपके थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज होता है ना। ये जेंडर न्यूट्रल आपका प्रोनाउन है यहाँ पे। ये आपके किसी मेल फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट इज अ जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन एंड इट रिफर्स टू थिंग्स और एनिमल्स, बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, इट इज अ पेन, व्हाट इज दिस? इट इज अ पेन। ठीक है, ये भी आपका क्या है? थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन, हाँ ये भी क्या है आपका? थर्ड पर्सन है ये भी। अब आता है आपका वी क्या है यहाँ पे? वी आर गोइंग टू द बीच। अब मैं क्या कर रही हूँ आपको? मैं आपको मेरे बारे में बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग, वी आर गोइंग टू द बीच। तो अब वी क्या हुआ यहाँ पे आपका? बताइए, फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, क्या हुआ वी यहाँ पे? वी हुआ आपका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। क्या हुआ यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि वी आर द वंस हु आर टॉकिंग, हम ही तो बात कर रहे हैं, हम ही तो बता रहे हैं हमारे बारे में यहाँ पे कि वी आर गोइंग टू द बीच। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ। अब आप नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे, हम किसके बारे में बता रहे हैं? दे आर प्लेइंग, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दे क्या हुआ आपका? दे आपका थर्ड पर्सन हुआ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन दैट दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे क्या हुआ आपका? थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। हमेशा जब भी आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं, कन्वर्सेशन के तौर पे इसको समझिए। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? अच्छा, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन है। कौन बता रहा है? क्या मैं बता रही हूँ? अगर आई मैं बता रही हूँ, वी मैं हम बता रहे हैं, अगर वी हम बता रहे हैं, अस हम बता रहे हैं, तो हम क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और अगर अगर आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस के बाद में पॉजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। दे आर यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोजेशन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जैसे आपके पॉजेसिव नाउन्स होते थे, ठीक उसी तरह आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस है। बस नाम की जगह क्या क्या आ गया यहाँ पे? माइन, मेरा। यूज्ड टू शो ओनरशिप ऑफ समथिंग, दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस ड्रेस इज माइन। माइन, मेरा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? पोजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है कि ये मेरा है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे योर्स, योर्स भी क्या कर रहा है आपका? पोजेशन, पोजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा, उनका, देयर। ठीक है, ये सब क्या है? आपके पोजेसिव प्रोनाउंस है। इट्स, इसका, अगेन इट्स क्या होता है आपका? आपके पोजेशन शो कर रहा है, किसका है? इसका है।
द बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन द ट्री, चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया पेड़ पर। किसका बनाया? इट्स, अपना बनाया। इट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे पोजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। देयर्स, दो शूज आर देयर्स, किसके शूज हैं ये? उनके शूज हैं ये। अगेन पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने ये हर चीज का आपको एक एक सेंटेंस यहाँ पे इसीलिए बताया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, आपको समझ में आ जाए इसके कॉन्सेप्ट्स। अब आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं आपके? दे आर यूज टू रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपका जो सब्जेक्ट है ना उनको रेफर करते हैं, ये उनको सिग्निफाई करते हैं। कैसे करते हैं? दे क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। These are used with the word self. There are two types of reflexive pronouns. पहला आता है आपका सिंगुलर, सिंगुलर में आता है आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। प्लूरल में क्या आएगा आपका? आर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्व्स। देखिए VES, 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 सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इसको सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप यहाँ पे, शी ड्रेस्ड हरसेल्फ फॉर द पार्टी। सब्जेक्ट को कैसे रिलेट कर रहे हैं ये? इसने खुद को पार्टी के लिए ड्रेस किया। किसको किया? हरसेल्फ। तो ये शी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये शी को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो हरसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है। वी कुक द मील आवरसेल्व्स, है ना। ये अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो आपका कुक्ड क्या हो गया? कुक्ड हो गया आपका वर्ब। वी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। मील क्या हो गया? क्या बनाया हमने? ऑब्जेक्ट हो गया। आवरसेल्व्स क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया आपका। और पर कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये? सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। किसने खाना बनाया? हमने, खुद ने खाना बनाया, है ना। ऐसे ब्रेक डाउन करो। अब ऊपर वाले सेंटेंस में भी एक बार फिर से देख लो। शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ड्रेस्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना। हरसेल्फ क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और फॉर द पार्टी क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका। किसके लिए? पार्टी के लिए। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रोनाउन? शी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड देमसेल्फ ऑन देयर सक्सेस। दे क्या है? सब्जेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेटेड क्या है आपका? वर्ब है ना। देमसेल्व्स क्या है आपका? प्रोनाउन है यहाँ पे। अब ये किसकी सक्सेस के लिए? उनकी खुद की सक्सेस के लिए उन्होंने खुद को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो अगेन ये प्रोनाउन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? आपके सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप इसी तरह सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी प्रोनाउन है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए। ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। ही सब्जेक्ट, हर्ट वर्ब, हिमसेल्फ प्रोनाउन। क्या करते टाइम? व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग भी आपका यहाँ पे वर्ब हो गया यहाँ पे। ठीक है, पर ये किसके क्या करते टाइम हो गया यहाँ पे? खुद फुटबॉल खेलते टाइम उसने खुद को चोट पहुंचा ली। तो आपको ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? अगेन सब्जेक्ट को कर रहा है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, आप लोग बताइए यहाँ पे कैसे होएगा। थोड़ा सा टाइम निकालिए और करिए सॉल्व इसको। आई क्या हो गया आपका? आई हो गया आपका सब्जेक्ट। टेक केयर हो गया आपका वर्ब। ऑफ माई, आई विल टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो यू क्या है आपका? सब्जेक्ट है। बिलीव क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। योर सेल्फ क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। किसके साथ में किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस को हर सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके उनका कनेक्शन ढूंढेंगे और फिर आप अपना आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू स्पेसिफाई पर्सन, प्लेस और थिंग्स एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ। डेमोन्स्ट्रेट करता है ये। अब ये नाउन कैसे होते हैं? दिस इज माई फोन। कौन सा फोन मेरा है? ये फोन मेरा है। तो दिस क्या है आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज योर कार। कौन सी मेरी कार है? वो मेरी कार है। दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर आवर शूज। कौन से हमारे शूज हैं? दीज, ये हमारे शूज हैं। दोज आर देयर बुक्स। कौन सी उनकी बुक है? दोज, वो उनकी बुक है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को वो प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है,
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव मतलब जहां पे इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेट करना मतलब क्वेश्चन करना। तो अब जब ये वर्ड आ गया तो ये प्रोनाउंस हमें क्या हिंट मिल रही है कि ये जो प्रोनाउंस है ये क्या है, क्वेश्चन में यूज करने वाले प्रोनाउंस है। They are used in questions. They do not refer to a specific person or thing, but they are used to ask about them. ठीक है। अब ये जैसे क्या है आपके कॉमन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, what, who, whom, whose, which, ये क्या है आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। तो ये जो प्रोनाउंस है ये सेंटेंस के फर्स्ट उसमें ही आ जाते हैं यूज करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, बीच में नहीं आते हैं, ये कंफ्यूज मत होना। अब आपके आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। Relative pronouns are words that connect two sentences or clauses and help avoid repetition. अब ये क्या है, कई दफा क्या होता है एक सेंटेंस को मैं ना बार बार रिपीट करके, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया था यहाँ पे, सारा लाइक्स टू रीड बुक्स, सारा लाइक्स टू डू दैट। तो बार बार सारा को रिपीट करने की बजाय हमने एक बार उसको इंट्रोड्यूस करके बाद में आपका प्रोनाउन यूज कर दिया था। ऐसे ही सिमिलर वे में आपके रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। बार बार सेंटेंसेस को रिपीट करने की बजाय हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई हैव अ फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के क्या वर्ड्स हैं यहाँ पे, इनके वर्ड्स हैं आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके ये दो सेंटेंसेस को अलग अलग यूज करने की बजाय मैंने यहाँ पे कनेक्टिंग प्रोनाउन यूज कर लिया, और वो कनेक्टिंग प्रोनाउन क्या था मेरा, हु। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो वर्ड्स है ना हु, विच, अब हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं, हम इसे एज अ क्वेश्चन यूज नहीं कर रहे, एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज नहीं कर रहे, हम इन्हें एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी फ्रेंडली। तो हम यहाँ पे क्या यूज करें, आई हैव अ डॉग which is very friendly। तो which is the connecting pronoun here। ठीक है। अब आते हैं आपके indefinite pronouns। So they are used when we don't need to specify or identify a particular person or thing। जैसे आपके कॉमन नाउन्स होते थे, आपके कलेक्टिव नाउन्स होते थे, इसी तरह से आपके इंडेफिनिट नाउन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके क्या है, आप किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे, वहां पे आप क्या कर रहे थे, वहां पे तो आप नाम ले रहे थे ना, अब वहां पे उनकी जगह क्या प्रोनाउन यूज होते हैं, आपके प्रोनाउन यूज होते हैं समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। So basically they are used to talk about people or things in a general or non-specific manner। Anyone का क्या मतलब होता है, कोई भी। Anyone can join the club, ये क्लब में कोई भी आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। Anyone come and join this club, anyone can come to the party। ठीक है। तो ये क्या है आपका anyone क्या है, कोई भी। इनके मतलब समझो तब जाके आप इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। ठीक है। तो anyone क्या है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ पे, जहां पे आप स्पेसिफिकली किसी भी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप किसी भी इन जनरल आप बात करते हो। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे एनीवन इज नॉकिंग द डोर, आप यहाँ पे एनीवन नहीं आप यूज करोगे, आप यूज करोगे कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ अब आप एवरीवन को देखो, यहाँ पे एवरीवन का मतलब है हर कोई। एवरीवन इज वेलकम टू अटेंड द पार्टी। मैं हर कोई आ सकता है मेरी पार्टी में। ठीक है। हर कोई आ सकता है मेरी पार्टी में, ऐसा नहीं कि बस आप लोग आओ, आप लोग आओ, हर कोई आ सकता है, जिसको आना है वो, जिसका मन है वो आ जाए। या फिर आप इसको सेंटेंस बना सकते हो, स्कूल में कई दफा सुना होगा ना आप, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टैंड अप, मतलब हर कोई खड़ा हो जाए, कोई एक्सेप्शंस नहीं है यहाँ पे। तो आपका क्या है, हर कोई, एवरीवन, यू आर इंक्लूडिंग एवरीवन, यू आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनी स्पेसिफिक पर्सन हियर। अब आपका आता है यहाँ पे नो वन मतलब कोई नहीं, नो वन नोज द आंसर, किसी को भी आंसर नहीं पता। नो वन रिप्लाई टू, नो वन आंसर्ड माई कॉल, मैंने फोन किया किसी ने भी मेरा कॉल का जवाब नहीं दिया। तो ये क्या है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पे आपको इनके मतलब को ध्यान रखो, इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग एक बार क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अपने आप सेंटेंस यूज करने में बहुत इजी होगा। ठीक है। देखो कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने आपके नाउन में ध्यान रखा था कुछ रूल्स 2-3, ऐसे आपके यहाँ पे भी है। They can function as the subject of a sentence, the object of a verb or the object of preposition। अभी हम देख रहे थे वो पिछले वाले एग्जाम्पल में, उसी को रिवाइज करवाती हूँ मैं। अभी आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैसे यूज कर सकते हैं, ये रहा सब्जेक्ट, ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। कौन टैलेंटेड म्यूजिशियन है, ही, दिस पर्सन इज द टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। दे आर गोइंग टू द पार्क, हु इज गोइंग टू द पार्क, दे, तो दे क्या है आपका सब्जेक्ट है। शी लव्स टू रीड बुक्स, किसको बुक के किताबें पढ़ना पसंद है, शी को किताबें पढ़ना पसंद है, तो शी क्या हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है यहाँ पे। अब आप मुझे साथ ही साथ यहाँ पे ये बताइए, ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एक थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है,
थर्ड पर्सन हो गया, दे थर्ड पर्सन हो गया, शी थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखो जब भी सेंटेंसेस को आप पढ़ते हो, रीड करते हो, या फिर एग्जाम्पल्स को आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करते हो, तो ये छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, तो इनको अगर आप रिवाइज करते रहोगे ना आप, तो आप ही के लिए बहुत ईजी रहेगा, भूलोगे नहीं उनको। अब आप यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब में आई सॉ हिम एट द पार्टी, यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? आई। आई इज द फर्स्ट पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है? सॉ, देखने का एक्शन हो रहा है। किसको? हिम को। तो हिम क्या हो गया? ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और हिम क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया है यहाँ पे। अब आप ये वाले एग्जांपल पे देखो, कैन यू हेल्प मी विद माय होमवर्क। अब यहाँ पे कौन हेल्प कर सकता है? यू कैन हेल्प मी, तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये किसकी किसकी हेल्प कर सकते हैं? मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्प हो गया आपका वर्ब हो गया यहाँ पे, और ये माई क्या हो गया? आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, अब आप देखो, द टीचर प्रेज देम फॉर देयर हार्ड वर्क। द टीचर प्रेज देम, किनको प्रेज कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को प्रेज कर रहे हैं टीचर्स। किसके लिए कर रहे हैं? देयर होमवर्क, देयर हार्डवर्क के लिए कर रहे हैं। तो देयर हार्डवर्क क्या हो गया आपका? पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया देयर हार्डवर्क, और देन क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। किसकी प्रेज हो रही है? देम की प्रेज हो रही है। कौन सब्जेक्ट है? कौन प्रेज कर रहा है? टीचर प्रेज कर रही है। तो ये द टीचर आपका सब्जेक्ट है, प्रेज वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है, और फॉर देयर हार्डवर्क क्या हो गया आपका? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा सब। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आप यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन पे, शी सेट नेक्स्ट टू हिम, हु इज डूइंग द एक्शन हियर? शी इज डूइंग द एक्शन हियर। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है आपका। सेट क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। नेक्स्ट टू क्या हो गया? आपका प्रीपोजिशन हो गया। किसके पास में बैठे यहाँ पे? हिम के पास में बैठे। तो हिम क्या आपका है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है? हिम है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखो, दे वेंट ऑन अ ट्रिप विद अस। हु वेंट ऑन अ ट्रिप? दे। सो दे सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, विद एक प्रीपोजिशन है। तो अगर ऑन प्रीपोजिशन की बात करें तो ऑन का ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? ट्रिप आ रहा है यहाँ पे, है ना। कहाँ गए? इस ट्रिप पर गए। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रिप है। विद अस, विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? किसके साथ गए? हमारे साथ गए। तो अस क्या है? आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन विद का अस है यहाँ पे। द गिफ्ट इज फॉर हर। गिफ्ट, गिफ्ट सब्जेक्ट है आपका। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या हो गया आपका? हर हो गया यहाँ पे। किसके लिए गिफ्ट है? हर के लिए गिफ्ट है यहाँ पे। तो इस प्रीपोजिशन हो गया है आपका यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है आपका हर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। अब आप नेक्स्ट देखिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे, प्रोनाउंस अग्री इन नंबर सिंगुलर प्लूरल एंड जेंडर मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल विद द नाउन दे रिप्लेस। नंबर एग्रीमेंट की बात करें तो हम, शी सिंगुलर है, डॉक्टर सिंगुलर है, यहाँ पे कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर है यहाँ पे। देखिए एस नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली शी सिंगुलर किसके साथ अग्री कर रहा है? सिंगुलर डॉक्टर के साथ अग्री कर रहा है। तो ये सेंटेंस क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट है। इट इज माई बुक, है ना। यहाँ पे एक ही बुक की बात हो रही है, यहाँ पे पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इट जो कि सिंगुलर नाउन के साथ में रिप्रेजेंट होता है, प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये भी आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके प्लूरल अग्रीमेंट को लेके। तो दे आर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपका एस आ गया, प्लूरल आ गया। तो प्लूरल के साथ में हमेशा हम क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, जो दे के साथ में आ रहा है। और ग्रामेटिकली आप आर भी लेकर आएंगे साथ में। तो आप ये देखिए यहाँ पे, ये सब आपको कौन सा वर्ब अग्री कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वो आपको ध्यान में रखना है। जेंडर एग्रीमेंट की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर एग्रीमेंट, ही इज माय ब्रदर। ब्रदर क्या होता है? भाई होता है। भाई क्या होते हैं? मेल होते हैं। तो ही आपके ब्रदर के साथ अग्री कर रहा है। हिज कार इज फास्ट, अब कार क्या है? जेंडर न्यूट्रल है यहाँ पे। ऐसे तो है नहीं ना कि सिर्फ लड़कों की कार हो सकती है, लड़कियों की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी हिज कार इज फास्ट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक पोजेशन को इंडिकेट कर रहा है। द कार इज हिज एंड दैट, और उस कार की क्या क्वालिटी है? वो बहुत फास्ट है। फेमिनिन, यहाँ पे आपके जेंडर एग्रीमेंट की बात करें तो शी इज अ टीचर कैन बी अ मेल, अ टीचर कैन बी अ फीमेल, और है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? शी यूज किया है आपका, जो कि आप बिल्कुल सही यूज किए हैं। हर बुक इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे अगेन पोजेशन इंडिकेट कर रहा है। द बुक कैन बी हर्स, द बुक कैन बी हिज, तो इसलिए आपका ये भी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे ये आपका पोजेशन इंडिकेट कर रहा है प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो न्यूट्रल जेंडर एग्रीमेंट। इट इज अ कैट, द प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल और नॉन जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स लाइक कैट।
अब इनके कैट के क्या है, यहाँ पे कोई जेंडर है यहाँ पे आपका, वो ये रिप्रेजेंट नहीं करता। हम कैट को भले वो मेल हो फीमेल हो, वी कॉल देम एज कैट्स ओनली। someone left their umbrella behind, I hope they come back to retrieve it। अब यहाँ पे someone left their umbrella, अब मैंने यहाँ पे आपको बोला कि रवि left his umbrella और अंकिता left her umbrella, नहीं मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेट नहीं किया, I just said in general someone left, कोई अपना छाता छोड़कर चला गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वापस आकर यहाँ पे से ले लेंगे। अब इफ समवन वांट्स टू ईट पिज्जा दे कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन, अगर किसी को पिज्जा खाना है तो वो खुद अपना पिज्जा ऑर्डर कर ले ऑनलाइन। तो ये सब क्या है आपके यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल आपके प्रोनाउंस हैं। समवन, दे, समवन, दे, ये सब क्या है आपके जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस है। ये किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को या फिर किसी भी मैस्कुलिन या फेमिनिन आपके जो ट्रेड्स हैं उनको इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो गाइज ये आपके प्रोनाउंस थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गए होंगे। बहुत ही इजी वीडियो बनाया है, बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। इसमें कुछ भी गड़बड़ आपको करने की उम्मीद नहीं है। बस नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज़ करना है और छोटी मोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रैक्टिस करने से ही आपको क्या है ये सारी फ्लुएंसी आएगी और तुरंत सीख जाओगे ये सारी चीज़ों को लेके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। बट जस्ट इन केस इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, जस्ट फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व देम। All right. So I'll see you in my next video. Thank you. Bye bye.